हरे कृष्णा। आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो अध्याय 12 श्लोक नंबर 27। यस। एतत् विमानं प्रवरामुतस्मात् श्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्वं प्राधिरोढ़ हे दिग्गजवी, इस अद्वितीय विमान को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोक द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 5 साल की अवस्था में ध्रुव महाराज ने परम सत्य को प्राप्त कर लिया था। फिर थोड़े समय के लिए, कुछ सालों के लिए, 36,000 सालों के लिए उन्होंने राज्य किया। बाद में उनको ये अनुभूति हुई कि मैं कहाँ ये भौतिक कार्यकलापों में लग गया, और उन्होंने फिर बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या की और वहाँ पर भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें रथ लेने के लिए भेजा। तो हे दीदी, अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है। यहाँ पर नंद और सुनंद जो भगवान के विमान को लेकर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हे दीदी, अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वदा योग्य हैं। आप इस विमान में चढ़ जाइए। आपने परम सत्य को प्राप्त कर लिया है। आप इसमें चढ़ने के लिए योग्य हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार ध्रुव धारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है जहाँ संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुवलोक तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, जैसा कि आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया था कि भगवान विष्णु ने विशेष विमान भेजा है। ध्रुव लोक में कौन जा सकता है, इसको शिशु मार भी बोल रहे हैं, क्योंकि बालकाल में ही उन्होंने परम सत्य को जान लिया था। और यहाँ पर केवल वैष्णव लोगों की एंट्री है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विमान लाए हैं, नंद और सुनंद, और वो बोल रहे हैं कि विष्णु ने ये विशेष विमान आपके लिए भेजा है। बैकुंठ का ये विमान यंत्रों से नहीं चलता। यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक ये वो होते हैं। वहाँ बैकुंठ का जो विमान है वो यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक का पता आधुनिक वैज्ञानिकों को है। यह कपोत वायु कहलाती है। का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है यान। दूसरी विधि भी कपोत वायु है, जिसमें कपोत कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है। आपने पिछले पिक्चरों में देखा होगा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार का पहला संदेश देखा है। तो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। और तीसरा है आकाश पतन कहलाती है। विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी आंतरिक व्यवस्था के जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। आपके मन को आप यहाँ जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर एक जगह नहीं रखे हो, जबरदस्ती पकड़ के रखा गया है आपको, लेकिन आपका मन तो कहीं और जा रहा है, कहीं और भाग रहा है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार मन बिना किसी आंतरिक व्यवस्था के कहीं भी जा सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विमान था। कौन सा विमान था वो? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विमान था। भौतिक विज्ञानी ना तो यह सिद्धांत देख सकते हैं और ना कल्पना कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को ऐसा विमान दिखाई भी नहीं देता और उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वो।
कि वह वायु में कैसे उड़ सकता है। यद्यपि भगवत गीता में इसका उल्लेख है, परस्मातु भव्यो अन्य, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ दिव्य आकाश का कोई ज्ञान नहीं है। जो वैज्ञानिक है वो अपनी साइंटिफिक रीजन ढूंढते रहते हैं, उनको आध्यात्मिकता कोई ज्ञान नहीं है, उनको शास्त्रों में कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट श्लोक। मैत्रेय उवाच निशाम्य वैकुण्ठनियाज्य मुख्यया मृदुचितं वाचमुरग्रामप्रिय कृताभिषेक कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्य शीशम्यं प्रबोधयत्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोक में भगवान के मुख्य पार्षद की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषण से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। महर्षि मैत्रेय ने आगे बताते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने देखा कि वैकुंठवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो वे तुरंत उन्होंने स्नान किया और क्या किया, अपने उपयुक्त आभूषणों से अपने को अलंकृत किया, अपने नित्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर जो उपस्थित मुनिगण थे उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस जगत में वो छोड़ने के समय भी ध्रुव महाराज अपने भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। मैं वही बताने वाली थी कि हमको तो कोई आ जाए तो हम तो सबसे पहले अपने कार्यों को भूल जाते हैं, कोई नहीं बाद में कर लेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज यहाँ भगवान के पार्षद भी आए लेने के लिए, लेकिन नित्य कार्य जो करते थे, उन्होंने स्नान किया, आभूषण ग्रहण किए, फिर अपना पाठ किया, फिर ऋषिगणों से आशीर्वाद लिया, क्योंकि हम बिना गुरुओं के आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमें आगे बढ़ना है तो गुरु को आशीर्वाद की आवश्यकता है, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरु यदि आशीर्वाद दे देंगे तो हमारे काम सब अच्छे से हो जाते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस जगत को छोड़ने के समय ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। वे भक्ति के कार्यों में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शरीर में तिलक धारण करना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्नाभूषण प्राप्त कर सकना कठिन है, किंतु शरीर पर 12 तिलक चिन्ह लगाना चाहिए। शरीर को पवित्र करने के लिए शुभ अलंकरण पर्याप्त होगा। चूंकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिका आश्रम में रह रहे थे, अतः वहां पर अनेक साधु भी थे। जब विमान आया तो ध्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों को आशीर्वाद प्राप्त करके वे विमान पर आरूढ़ हो गए। सोना, चांदी, भिन्न प्रकार के आभूषण आर्टिफिशियल पहनने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को सुसज्जित कीजिए तिलकों से, ये आपका प्रोटेक्शन करते हैं। 12 तिलक होते हैं, आपको सिखाया था। जब अपनी भीष्म स्तुति हो जाएगी तो आपको पुनः सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमको 12 तिलक अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। फिर उन्होंने साधुओं से आशीर्वाद लिया। विमान आया तो ध्रुव महाराज को थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, और फिर उन्होंने विनीत वैष्णव बनकर सब मुनियों से, क्योंकि वो बद्रिका आश्रम में रह रहे थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नेक्स्ट श्लोका। परित्याभ्यक्षधिष्ठयाग्रं पार्षदाभिवन्द्य च ये सदधिष्ठान्तु बिभ्रद्रूपं चिरज्ञः। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षद को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने में समान तेजमय तथा दीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वो इस दिव्यमान में यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्नद्ध थे। चढ़ने के ध्रुव महाराज ने क्या किया, विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की, विष्णु के पार्षद जो आए थे नंद सुनंद, उनको प्रणाम किया, और फिर उनका जो शरीर था कैसा दिखने लगा, सोना, पिघले हुए सोने के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार से वे
उस दिव्यमान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। परम जगत में यान विष्णु के पार्षद तथा विष्णु। मंजू भाई पढ़ोगे अनुवाद, तात्पर्य पढ़ोगे? पढ़ती हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा परम जगत में यान श्री विष्णु के पार्षद तथा विष्णु स्वयं ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं। गुण में भी वहाँ सभी वस्तुएं एक है। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु पूज्य हैं, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी पूज्य है, क्योंकि श्री विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान श्री विष्णु के समान है। शुद्ध वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज ये सब जानते थे, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्व पार्षदों तथा विमान को ही प्रणाम किया, किंतु इसी दौरान उनके शरीर से ने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था। इस प्रकार वे भी विष्णु लोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। अब ये दिव्य आध्यात्मिक है। विष्णु परम जगत में जो यान आया है, विमान आया है, विष्णु के पार्षद आए हैं, स्वयं विष्णु, ये सभी दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। इनमें किसी प्रकार की भौतिक कलमश नहीं है। गुण में भी वहाँ सभी वस्तुएं एक हैं। विष्णु पूज्य हैं, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनके विमान, उनके धाम भी पूजनीय हैं। इसलिए भगवान की कोई भी चीज़ होती है, हम उसको पैर नहीं लगाते, जमीन पर नहीं रखते, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं विष्णु के समान ही हैं। परम वैष्णव होने के नाते, म्यूट कर लीजिए। परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने चढ़ने, और परम वैष्णव थे ध्रुव महाराज, इसलिए उनको ये सब पता था। उन्होंने क्या, चढ़ने से पहले ही जो पार्षद थे भगवान के, जो आए थे दूत, उनको और विमान को प्रणाम किया। लेकिन इस दौरान उनके शरीर से एक क्रांति निकल रही थी और वो पिघले सोने के समान जगमगा रहे थे। इस प्रकार वे भी विष्णु लोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए, विष्णु लोक के समान हो गए, क्योंकि वो विष्णु लोक जा रहे हैं, कृष्ण लोक जा रहे हैं। आगे का पढ़िए। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विविधताओं के में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती, अतः वे निर्गुणवादी हो गए हैं। चूंकि शिशुमार विष्णु लोक अथवा ध्रुव लोक इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हो तो हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं। मंदिर में भगवान श्री विष्णु, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियां दिव्य होती है। इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमो गुणों का प्रवेश नहीं होता, अतः कहा गया है कि जंगल में निवास करना सत्वगुणी है, नगर में निवास करना रजोगुणी है, और वेश्यालय, मद्रालय या बूचड़ खाने का निवास तमोगुणी है। किंतु मंदिर का निवास तो श्री विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु श्री विष्णु या श्री कृष्ण के समान पूजनीय है। तो हम मंदिर में हो तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये सर्वदा पृथक है, इसलिए हमारे कार्यकलाप भी वैसे होना चाहिए। और इस मंदिर में सत्व, रजस, तमो गुणों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अतः कहा गया है कि जंगल में जो वास करते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, क्योंकि उनके लिए लड़ाई झगड़े करने के लिए कोई होता ही नहीं है। हमारे तो बाजू में ऊपर वाले, नीचे वाले, सगे वाले, हगे वाले, संबंधी सब बहुत हैं झगड़ा करने के लिए, इसलिए हम लोग सत्वगुण से हट जाते हैं। और फिर बताया गया है कि नगर में रहने वाले रासिक भाव में रहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अब वो तू लगता क्या है मेरे सामने, ऐश्वर्य दिखाते हैं ना। ऐसे घर में टाटा फिश, घर में भले ही 500 रुपये के लिए झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, लेकिन बाहर वाले को दिखाते हैं हम सर्वगुण संपन्न हैं, हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता। इसको रासिक भाव बोलते हैं। और जहाँ वैश्यालय है, मदिरालय है, जहाँ कसाई खाना है, वो तमोगुणी है। किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। लेकिन मंदिर का जो वास है वो कौन सा वास है? विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है। इसलिए मंदिर में यदि आसन भी उठाएं तो पैर से ना उठाएं,
कुर्सी को भी सरकाएं ना, उसको उठाएं प्यार से, क्योंकि मंदिर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब किसकी हैं? भगवान की। नेक्स्ट श्लोक। तदावतानपादः पुत्रदर्शान्तकमागतम् मृत्युमृध्ने पदं दत्पारुरोहद्युतं गृहम्। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। अब ध्रुव महाराज उस विमान पे जैसे ही चढ़ने जा रहे थे तो क्या हो गया? साक्षात काल आ गया, मृत्यु आ गई उनके सामने। उन्होंने मृत्यु को निकट आते हुए देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की, वो डरे नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर पांव रखकर विमान के ऊपर चढ़ गए, और वो विमान इतना विशाल था जैसे कि एक भवन हो। एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक ऐसा समझ लेना सब सर्वदा भ्रामक है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु हुआ उन्हें कष्ट दिए जाने से बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया। मृत्यु आई उनके नजदीक, उन्होंने देखा भी, लेकिन उनको कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने उसके सर पर पैर रखा और चढ़ गए, लाभ उठाया उसका। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त को मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक है। बिल्ली मुंह में अपने बच्चे को पकड़ती है, आपने देखा होगा ना। बिल्ली 7 घर में बच्चों को घुमाती है, 7 घर बदलती है वो, और 7 घर में अपने बच्चों को उठा के घुमाती है। बहुत प्रयास करती है, बच्चा गिर जाता है, फिर भी प्रयास करती है, फिर एक गिर जाता है, दूसरे को चढ़ाती है, दूसरा गिर जाता है, फिर भी प्रयास करके कैसे भी बिल्ली चढ़ाती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे के खून निकलता है क्या? लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो क्या होता है? चूहे की मृत्यु हो जाती है। और चूहे का पकड़े जाने का मतलब है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है, क्योंकि माँ जब तक घर नहीं बदलेगी उसकी आंखें नहीं खुलती। उसकी मृत्यु किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु को लाभ उठाया। नमस्कार करने आई थी मृत्यु उनको, लेकिन उन्होंने उसका लाभ उठा लिया, उसके ही ऊपर पैर रखकर चढ़ गए विमान पर। कब चढ़े वो? जब उनको डर नहीं था मृत्यु का। आप में से कितने लोग मृत्यु के नाम से डरते हैं? अपनी मृत्यु से डरते डरते हैं, दूसरे की मृत्यु से भी डरते हैं। जैसे कल आपको पता लगे कि माता जी ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा आप लोगों का हाल? डर जाओगे ना, थोड़ा रोने लगोगे ना, थोड़ा सा ऐसा होगा अरे ये क्या हो गया, दुख होने लगेगा ना। लेकिन मृत्यु एक ऐसा क्षण है जहां ना अपनी मृत्यु से डरना चाहिए ना दूसरे की। मृत्यु एक क्षण है जहां भगवान हमारे पास आते हैं, उस समय हम साक्षात्कार कर सकते हैं भगवान का। तो ध्रुव महाराज के समक्ष मृत्यु आई लेकिन उससे डरे नहीं वो। क्यों? उनके साथ कौन थे? भगवान थे। तो उन्होंने क्या किया? मृत्यु का लाभ उठा लिया, और फिर वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में जो एक विशाल ग्रह की भांति था चढ़ गए। भागवत में ऐसी अन्य उदाहरण भी है। कहा जाता है कि जब कंदर्प मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की संरचना की थी तो एक बड़े नगर जैसा, जिसमें अनेक घर, सरोवर, उद्यान समेत थे। आपको पता होगा देवहूति कौन है? पता है आप लोगों को? कपिल देव की पत्नी है। देवहूति चाहती थी कंदर्प मुनि कंदर्प मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके पिताजी देवहूति को शादी के लिए लेके आए थे। कंदर्प मुनि ने शादी स्वीकार कर ली, और जैसे ही शादी छोड़कर कन्या को गए उसके पिताजी, ये समाधि में चले गए, और देवहूति उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। उनका शरीर इतना निर्बल हो गया क्योंकि वो हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रही, इंतजार करती रही अब इनकी आंख खुलेगी, अब इनकी आंख खुलेगी, और उनका शरीर जर्जर हो गया था। जब कंदर्प मुनि की आंख खुली
तो उन्होंने देखा, अरे मेरी पत्नी तो यहीं गई नहीं है कहीं, इसका शरीर कमजोर हो गया है। तो उन्होंने एक विमान को बनाया और उस विमान में सारी सुविधाएं थी, सरोवर था, घर था, बगीचे थे। आधुनिक विज्ञानों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिसमें उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती हैं। अब जो अपन लोग विमान जो देखते हैं उसमें देखा है ना कैसे भीड़ भरी रहती है। कोई सुविधा होती है कि टॉयलेट भी छोटा सा होता है, टॉयलेट व्यक्ति एक बार जाए तो निकलने के टाइम पे अड़ जाए। भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। कंदर्प मुनि के विमान अथवा बैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सुविधाएं दे, यथा सरोवर हो, उद्यान हो, पार्क हो, लेंस हो। अनेक विमान की अंतरिक्ष में उड़ सकने में उन लोगों का सैर सका। और कंदर्प मुनि फिर ले गए अपनी पत्नी को, देवहूति को, सारे लोगों की शहर करा दी। अपना विमान तो यहाँ से बम्बई जाएगा, तो बम्बई से दिल्ली जाएगा, बस हो गया, उतर जाओ भाई यात्री लोग। यदि वे ऐसा विमान सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता ना रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा, अथवा विष्णु लोक से आए विमान की तरह में बिना ईंधन के उड़ सकेगा। आपने सुना होगा, कभी हमारे साथ तो हो चुका है इंसिडेंट, कि कई बार मौसम खराब होने की वजह से विमान उतर नहीं पाता और वो ऊपर ही उड़ता रहता है, और उड़ते उड़ते उसका ईंधन खत्म हो चुका होता है। तब अनाउंस होता है, आपका विमान खतरे में है, आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तब राम नाम याद आ जाता है कि गया हो गया आज राम नाम। सब परिवार से उड़ान भर के आए थे कि जल्दी चले जाएंगे, अब तो मिल ही नहीं पाएंगे। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? और डर जाता है कि 2.5 घंटा फ्लाइट ऊपर उड़ेगी तो ईंधन तो खत्म होने वाला है। फिर अचानक से होता है कि अरे आपका विमान जल्दी शीघ्र ही लैंड होने वाला है, यह है, खुशी हो जाती है, मिल जाएंगे। हमने तो मैसेज भी भेज दिए थे परिवार वालों को कि बस सी यू, टाटा बाय बाय, अब मुलाकात नहीं होगी, विमान खतरे में है हमारा। क्यों हो रहा है ऐसा? कि भौतिक विमान है। यदि आध्यात्मिक विमान होगा तो उसको ईंधन की जरूरत नहीं है, ना उसको कोई स्टेशन की जरूरत है, जिधर चाहे उधर उड़ सकता है, जिधर चाहे उधर रमणीय बन सकता है वो। नेक्स्ट श्लोक। आपको कौन से विमान पे बैठना है? ये विमान जो देख बैठते हो वो अच्छे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज के लिए विमान आया वैसा विमान आना चाहिए? किसको चाहिए ध्रुव महाराज के जैसा विमान आया वैसा सबको चाहिए? चाहिए तो चाहता तो सभी लोग है माता जी, कर्म करना पड़ेगा वैसा। कर्म तो है नहीं हमारे वैसे। 5 से 7 जब करने की बोलते तब तो कैमरा पंखा दिखाते रहते हो। पंखा दिखाओगे, तुम नहीं दिखाती तो क्या और लोग दिखाते हैं? कोई पंखा दिखाता है, कोई डार्कनेस दिखाता है, कोई झूमर दिखाता है। अब जब इतना ही फेयर नहीं है तो कहाँ से आएगा ध्रुव के जैसा विमान हमको लेने के लिए? गारंटी के साथ बोलती हूँ, मेरी तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं कौन से लोग जाऊंगी, लेकिन यदि आप 5 से 7 कैमरा बिल्कुल बरोबर बैठ के जब करोगे ना, गारंटी के साथ आप भगवान के बहुत नजदीक चले जाओगे, गारंटी के साथ। प्रभुपाद जी ने बोला है कि मेरे में और भगवान की दीवार में, भगवान में बस इतना ही फर्क है, एक दीवार है बीच में, मैं अपने सारे भक्तों को भगवत धाम ले जाऊंगा। लेकिन उसके लिए प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए ना उसका पालन करना पड़ेगा। तो कोई घर दिखाता है, तो कोई झूमर दिखाता है, तो कोई पंखा दिखाता है, तो कोई अपना खुटी दिखाता है। तो ये सब आप लोग ब्लैकमेल करते हो हमारे साथ। आप हमारे साथ ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो। कैमरा बंद करोगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन खुटी दिखाओगे, पंखा दिखाओगे तो भी नहीं चलेगा। कभी याद की बात अलग है, रोज रोज अच्छा नहीं। बच्चे को आप एक बार गलती करेगा, एक बार छोड़ दोगे, 2 बार छोड़ दोगे, तीसरी बार छोड़ दोगे, बार बार करेगा तो चलेगा नहीं ना। एक दिन आपकी समस्या हो सकती है, 2 दिन समस्या हो सकती है। रोज रोज समस्या करोगे तो कहाँ ध्रुव लोग जा पाएंगे? हम ध्रुव लोग तो जाने दो, विमान भी नहीं आएगा और इधर ही फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु। किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटका दिए जाएंगे। तो आप लोग कितने लोग जाना चाहते हो ध्रुव लोग? कल से तैयार हो जाओ, 5 से 7 जब में सिंसियर हो जाओ। 5 से 7 सुबह में अंधेरा होता है ना, कमरे में लाइट भी तो नहीं चलती है, तो अंधेरे में कैमरा दिखाई नहीं देता है। एक कमरा थोड़ी ना है, बहुत सारे कमरे हैं।
बाहर के कमरे की लाइट चालू करोगे, आपके कमरे में लाइट आ जाएगी। हम कभी कई बार हम भी विषम परिस्थितियों में होते हैं, तो हम भी करते हैं। तो 1 आध दिन 2 दिन ठीक है, महीने में 10 दिन ठीक है, लेकिन 30 के 30 दिन ठीक नहीं है भाई। आज हमको बड़ा खराब लग रहा है बोलने को, लेकिन देख लो अभी ध्रुव के लोग जाना है, विमान आए आपको लेने के लिए, क्या है। नहीं तो लगे रहना मुन्ना भाई, आवागमन के चक्कर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहना। हम तो छोड़े नहीं, बोला घर द्वार छोड़ो और चलो हरिद्वार नहीं बोला, बद्रिकानाथ चलो बोला नहीं। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं 5 से 7 छोड़ दो केवल। नेक्स्ट श्लोक। तदा दुन्दुभयानेदु मृदङ्गापणबादय गन्धर्व मुख्याभ्यजगुपेतु कुसुमवृष्टया। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुंदुभि के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। तो उस समय क्या हुआ, ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, धुंदुभी बजने लगी, आकाश में गूंजने लगे सारे आवाज, और गंधर्व जन गाने लगे। अब गंधर्व आए, हाय हाय, गंधर्व सबसे ज्यादा करोड़पति होते हैं, सबसे ज्यादा धनवान है वो भी गाने लगे। और उन्होंने अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की वर्षा की, और वो भी कौन सी वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की। तो देखो सारे देवी देवता भी स्वागत करेंगे हमारा, लेकिन हम लोग तो देवी देवताओं के चक्कर में ही लगे हुए हैं, तो कहाँ से कृष्ण लोग जा पाएंगे। अब देख लो एक शिक्षा हो रही है यहाँ पर कि छोड़ो सब कुछ, हो जाओ कृष्ण के दास, बिंदास, कृष्ण के दास बिंदास। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला है ओ क्षेम वहम, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा भार मैं उठाता हूं जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः भेंट होगी आप लोगों से। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई